तो रात का वक्त था, मैं लगा रही थी मेहंदी। जो मेरी सिस्टर की बेटी है ना, वो मुझे मेहंदी लगा रही थी। तो मेहंदी लगाते लगाते हमें 2 बज चुके थे और दूसरे दिन हमें निकलना था अपने घर के लिए। तो देख सकते हो आप, इतनी मज़े की, यानी इतनी अच्छी मेहंदी लगाई ना कि बस मुझे इतनी पसंद आई। मैं बहुत कम मेहंदी लगाती हूँ गाइस, मगर इस तरह की मेहंदी मुझे अच्छी लगती है, थोड़ी सी सिंपल सी और नाजुक सी डिज़ाइन। और मैं हथेली पे ही मेहंदी लगाती हूँ, ज़्यादा ऊपर से नहीं लगाती हूँ। और तो थैंक यू सो मच फ़ाइका। दूसरा दिन था, सुबह का वक्त था, बच्चे फ्रेश हो गए थे, नाश्ता भी इन्होंने कर लिया था और बस हम निकल रहे थे अब घर के लिए। तो हाथ मिला लिया, गले मिल लिए, फिर पता नहीं कब मिलना होता है, और हमने ऑटो पकड़ी और हम जा रहे थे अब बस स्टैंड पर। तो बच्चे बात कर रहे थे तो हम जा रहे हैं अपने हम लोग दोस्तों को बुला के भी मिलेंगे। हम लोग बस में भी आपको दिखाएंगे। हम लोग घर पे जाके आपको अपने दोस्तों से मिलेंगे, देखते हैं उनका क्या रिएक्शन होता है। तो मेरी जो सिस्टर है, उनके घर से 5 मिनट की दूरी पर ही है ये बस स्टॉप, जहाँ से बस पकड़ी जाती है थाना की, और फिर और भी जगह की यहाँ से बस निकलती है। तो ऑटो से 5 मिनट है, आप पैदल जाओगे तो 15 से 20 मिनट लग जाएंगे। तो हमारी बस खड़ी थी, हम बस में बैठ गए थे। आप देख सकते हो बस भी पूरी खाली थी। तो बहुत अच्छी तरह से हम बस में भी बैठ गए, हमारा सफ़र भी बहुत अच्छा हुआ इसमें। तो गाइस, बस चालू हो चुकी है और हम निकल पड़े हैं अपने घर के लिए। गाइस, बीच में आपको, यानी नाला सुपारा और थाना के बीच में फाउंटेन आता है, जहाँ से आप समझ जाओगे कि बस अब हम नाला सुपारा से क्रॉस हो चुके हैं और हम थाना की तरफ पहुँच चुके हैं। तो बस फाउंटेन क्रॉस हो चुका था और अब हमारा जो थाना है ना, वो लग चुका था। हम थाना में अभी पहुँचे नहीं हैं। थाना का जो लाइन होती है ना, क्रॉस जो हम थाना की तरफ पहुंचते, वो लग चुका था। तो बस इस तरह से हम पहुंच गए थे। ये थाना कोर्ट है, जो थाना कोर्ट होता है ना, वो है। और ये शॉप वगैरह आ चुकी है, यानी हम थाना स्टेशन पहुंच चुके हैं गाइस। गाइस, हम पहुंच चुके थे थाना स्टेशन पे फाइनली। ये जो आप सामने देख रहे हो ना, ये रेलवे स्टेशन है। तो बच्चों ने कहा हमें ठंडा पीना है, तो मैंने और मेरे बड़े बेटे ने पिया गन्ने का जूस, और छोटे ने मेरे जाके मैंगो जूस पिया। उसे बहुत पसंद आया मैंगो जूस। आप बच्चों की हालत देख सकते हो, बच्चे बहुत ज़्यादा थक चुके थे, क्योंकि इन्होंने ज़्यादा बस वगैरह का सफ़र कभी नहीं किया गाइस। अभी मैं सफ़र कर रही हूँ। अक्सर मैं जब जाती थी ना मेरी बड़ी बहन के यहाँ, सिस्टर के यहाँ नाला सुपारा, तो मैं और मेरी बड़ी सिस्टर है ना, हम दोनों इकट्ठे ही जाते थे, या फिर हम ओला में जाते थे, या फिर हम रिक्शा कर लेते थे डायरेक्ट नाला सुपारा के लिए। तो टिकट मैंने निकाल ली थी। हम स्टेशन की तरफ पहुँचे। बस 10-15 मिनट वेट करने के बाद हमने ट्रेन पकड़ी और हम पहुँच गए मुमरा स्टेशन पर। बहुत ही इजीली पहुँच गए, और बच्चों में देखिए एनर्जी आ गई। तो मैंने फैज़ान से कहा, जो मेरा छोटा बेटा था, कि बैग पकड़ लो, तो वो मुझसे कहने लगा मेरी एनर्जी ख़त्म हो चुकी है मम्मा। जानने बच्चे हाँ, मेरे अंदर भी। अच्छा, यहाँ से चल, अभी मैं तुझे खिला पिला के तेरे अंदर जान लेकर आ जाऊंगी, टेंशन मत ले। अब भी बस मैंने मेरे बच्चे से कहा कि अभी घर जाते ही मैं खिलाऊंगी पिलाऊंगी और तुझ में जान आ जाएंगी। तो ये पूरा स्टेशन है मुमरा स्टेशन। अभी पहले तो बहुत सही नहीं था स्टेशन, अभी ये बहुत अच्छा बनाया है। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, मैं बहुत कम ट्रैवल वगैरह करती हूँ, तो बहुत सालों बाद मुझे लग रहा है कि मैं ये स्टेशन पे आई हूँ। तो बस हमने ऑटो की और अपने घर की तरफ निकल गए। तो डायरेक्ट ऑटो की थी, घर की तरफ ही ऑटो उतारेंगी। घर की तरफ पहुंच गए थे और अब हम एंट्री करेंगे अपने घर के अंदर। तो घर देख सकते हो आप, मेरे हस्बैंड ने पूरी तरह से क्लीन करके रखा था। मेरे पास शादी का कार्ड आया है। खाजा भी मुझे लेकर के रखे हैं, मुझे वेफर खिला के रखे। तो मेरे हस्बैंड को पता था हम आने वाले हैं, तो हस्बैंड ने थोड़ी बहुत चीज़ें बच्चों के लिए ला कर रख दी थी घर में। तो मैंने डीप क्लीनिंग कर ली है, सारे कपड़े मैंने वॉश कर लिए थे, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा जमा हो गए थे, और घर भी मैंने बहुत ही अच्छी तरह से डीप क्लीनिंग की है। तो मैं क्लीनिंग करने के वक्त आपको नहीं बता सकी, क्योंकि बहुत ज़्यादा वक्त निकल जाता था गाइस। तो हमें बज गए थे 5:30-6 बज गए थे क्लीनिंग वगैरह करते हुए। कपड़े मैंने सुखा दिए थे ग्रिल में, बेड भी मैंने सही कर लिया था, और जो ये बॉक्सेस वगैरह आपको दिख रहे हैं ना किचन के, ये फ्रिज के ऊपर भी बहुत ज़्यादा धूल हो चुकी थी, तो मैंने ये भी क्लीन किया। एक एक चीज़ अच्छी तरह से क्लीन की। मुझे 3 से 3.5 घंटे लग चुके थे क्लीनिंग करते हुए।
प्याज वगैरह की गेंडी भी मैंने अच्छी तरह से साफ़ की, टाइल्स वगैरह भी धो दिया और किचन टेबल भी अच्छी तरह से क्लीन कर लिया। तो मेरे हस्बैंड को खाना था राजमा राइस, तो उनके लिए मैं मसाला भून के रख रही थी। बच्चे से मैंने राजमा मंगा लिया था और मुझे चाय पीनी थी, तो मैं चाय और दूध गर्म कर रही थी, यानी चाय बना रही थी और दूध गर्म कर रही थी। इस तरह से हमारी सारी क्लीनिंग हो चुकी थी, काम भी सब हो चुका था। तो मैं जब राजमा बनाऊंगी ना तब मैं आपको बताऊंगी। तो बहुत अच्छी तरह से क्लीनिंग वगैरह मैंने कर ली थी। बच्चे भी फ्रेश हो चुके थे, मगरिब का वक्त हो गया था, मैं भी फ्रेश हो चुकी थी। अब मैंने लोबान की, घर में पूरे घर में मैंने लोबान की, और खिड़की वगैरह जब मैं लोबान करती हूँ ना तो मैं खिड़की वगैरह सब खोल देती हूँ। बस इस तरह से मगरिब की अजान हो रही थी, बच्चे नमाज़ पढ़ने के लिए खड़े हो गए थे। बच्चों ने नमाज़ अदा की और बस फिर टाइम हो रहा था 8, साढ़े 8 या 9 बज रहे थे कुछ, और बच्चों को लग रही थी भूख। तो बच्चों ने कहा हमें फ़्राइड राइस खाना है, तो उनके लिए मैंने फ़्राइड राइस मंगवा लिया था और बच्चों ने फ़्राइड राइस एंजॉय किया। और हस्बैंड ने कहा था कि मैं बाहर का खाना खा के बस अब थक चुका हूँ, आप मेरे लिए राजमा और राइस बना ले। तो मैंने उनके लिए राजमा और राइस बना लिया था। तो उनका तो हो गया था डिनर का कंप्लीट, और बच्चे इस तरह से एंजॉय कर रहे थे। मेरा छोटा गया था ऑरेंज बिग कोला लाने, कह रहा था कि मुझसे खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, मुझे बिग कोला पीना है। फ्राइड राइस फैजान, और उसके साथ क्या पी रहे हो? बिग कोला। चलो ठीक, खा लो, मैं भी तुम लोग के साथ खा लेती हूँ। तो यहाँ हमारे राजमे का मसाला रेडी हो चुका था। मैंने साइड में रख दिया था राइस बनने के लिए, और चावल भी बॉईल हो रहे थे। और राजमा मैंने 2 घंटों के लिए इस तरह से सोक कर लिया था, बस 2 घंटे ही भिगोए थे क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। तो मसालों में मैंने राजमा डाल दिया, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद अब इसमें ऐड कर लेना है आपने पानी। 1 गिलास पानी का ऐड कर लूँगी इसमें मैं। पानी ऐड करने के बाद आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है, क्योंकि राजमा थोड़ा वक्त लगाएगा गलने के लिए, क्योंकि मैंने इसे सिर्फ 2 घंटों के लिए भिगोया था। प्रेशर कुकर की लीड लगाएंगे, एक हाई फ्लेम पर सीटी देंगे, गैस की फ्लेम लो करके आपने इसे 10 से 12 मिनट धीमी आंच पे छोड़ देना है, या 10 मिनट के अंदर चेक करेंगे। अगर राजमा गल गया है तो हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो चावल भी हमारा बॉयल हो रहा था और राजमा हमारा रेडी है। तो 10 से 12 मिनट में राजमा रेडी हो गया था, सॉफ्ट हो गया था राजमा। और मैं बस इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना, इस तरह से थिक सी रखूँगी, मैं इसे पतला नहीं करूँगी। अच्छे लगते हैं राजमा जब इस तरह से थिक से बनते ना। और गाइस बहुत मज़े का बना था। हस्बैंड ने कहा बहुत अच्छे लग रहे हैं राजमा राइस, तो उनने थोड़ा दिल भर के यानी बहुत मज़े से राजमा और राइस एंजॉय किया। तो बस मैं अभी इसी तरह से ढक के इसे छोड़ दूंगी। हस्बैंड आएंगे जब खाना खाएंगे। बच्चों ने खाना खाने के बाद इन्होंने फ्रिज में देख लिया था मैंगो, और इन्हें खाना था मैंगो, तो मैंने इन्हें मैंगो भी इस तरह से छिल कर दे दिया था। तो बस ये इसी तरह से बस ऊपर के छिलके उतार लेते हैं और ये मैंगो एंजॉय करते हैं। तो खाने के बाद 10:30 बजे ये लोग बेखबर सो गए थे गाइस। बच्चों का तो ऐसा ही होता है गाइस, बच्चे घर में रहने से घर में बहुत रौनक होती है, और कभी ज़्यादा मस्ती करते हैं तो गुस्सा भी आ जाता है बस, मगर बच्चे घर में होना तो इन्हीं से रौनक होती है। तो बस बच्चे इस तरह से सो गए हैं। आज की व्लॉगिंग यहीं करती हूँ एंड मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी व्लॉगिंग कैसी लगती है। अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।